फैक्ट नंबर 1। कुछ व्यक्ति बौने क्यों रह जाते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास कुछ लोगों का कद बहुत छोटा होता है। वे सभी से अलग दिखाई देते हैं। दरअसल मनुष्य के शरीर की लंबाई कई बातों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से मनुष्य की लंबाई वंशानुगत होती है। जिस व्यक्ति के माता पिता बौने होते हैं उनके बच्चों का कद भी अधिक नहीं बढ़ता। इसके अतिरिक्त बौने होने का एक और कारण पिट्यूटरी ग्लैंड्स से हार्मोन्स के सिक्रेशन की कमी भी होती है। कुछ लोग बचपन में बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर हार्मोन्स में कम सिक्रेशन से उनका कद बढ़ना रुक जाता है। फैक्ट नंबर 2। बैठना आरामदायक क्यों होता है। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि खड़े रहने के बजाय बैठना आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर पर नीचे का दबाव पड़ रहा होता है। तब यह दबाव पैरों से होता हुआ हमारे एड़ी और पंजों तक पड़ता है। एक ही स्थान पर पूरे शरीर का भार पड़ने के कारण हमें पैरों में दर्द और थकान का आभास होने लगता है। बैठने पर यह दबाव और भार बढ़ जाता है, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से पर दबाव नहीं पड़ता और मांसपेशियों को भी कम काम करना पड़ता है। यही कारण है कि लंबे समय तक खड़े रहने की अपेक्षा किसी स्थान पर बैठना अधिक आरामदायक होता है। फैक्ट नंबर 3। इत्र कैसे बनाते हैं। पुराने समय में फूलों के रस से बना इत्र का प्रयोग सिर्फ राजा और महाराजा करते थे। आज इसका उपयोग काफ़ी आम हो गया है और इसे बनाने के तरीके में भी बदलाव आया है। पहले फूलों का तेल कुछ खास प्राकृतिक पदार्थों से बनी खुशबुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर इत्र तैयार किया जाता था। यह प्रक्रिया आज भी इत्र बनाने में शामिल है। हर एक इत्र का अलग सूत्र होता है। इसे बनाने के लिए खुशबूदार फूलों को पानी में उबाला जाता है। इससे निकलने वाली भाप को ठंडा करके दूसरे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। इससे फूलों में मौजूद तेल भी भाप के साथ बर्तन में एकत्र हो जाता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस तेल को पानी से अलग कर इत्र का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हिरन, ऊद, बिलाव जैसे कुछ जानवर भी सुगंधित पदार्थ बनाते हैं। इनसे प्राप्त पदार्थ का प्रयोग भी इत्र बनाने में किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्यों होते हैं रोंगटे खड़े। दोस्तों, ज़्यादा ठंड लगने पर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर योआकिम लॉर्ड्स का मानना है कि यह आदिमानव के ज़माने की प्रवृत्ति हमें विरासत में मिली है। हमारे पूर्वजों के शरीर पर बहुत बाल होते थे और रोंगटे खड़े होने से इन बालों के बीच हवा की एक परत बन जाती है जो ठंड से बचाती है, और ठंड से बचाने के लिए हमारे दांत भी चटकने लगते हैं और सिहरन होने लगती है। शरीर को लगता है कि उसे ठंड लग रही है और उसे कुछ करना चाहिए। छोटे बच्चों और शिशुओं में भी ठंड से जूझने की क्षमता होती है। वह अपने शरीर को अपने मोटापे की परत में गर्म करती है। फिर क्या मोटे लोगों को कम ठंड लगती है। डॉक्टर योआकिम लॉर्ड्स का मानना है कि इस बात को साबित नहीं किया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मोटे लोग सर्दियों में बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। घोड़े खड़े खड़े क्यों सो जाते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में घोड़े जंगलों में रहते थे। तब वे भेड़िए, बाघ जैसे जानवरों के आक्रमण से बैठे हुए या लेट कर सोते समय खुद को बचाने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने खड़े होकर सोने की आदत डाली। घोड़ों की विशेषता ये है कि वे दिन भर में मात्र 4 मिनट की नींद लेते हैं। खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। इनकी हड्डियों के आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स उनके जोड़ों को मनचाहे समय तक के लिए फिक्स कर देते हैं। इसी कारण घोड़े आराम से खड़े होकर बिना गिरे सो लेते हैं। फैक्ट नंबर 6। पशु जीभ से अपना शरीर क्यों चाटते हैं। दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि प्रकृति ने हमें
अपना शरीर साफ रखने के लिए हाथ और अपने कार्य करने के लिए पैर दिए हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। उनके पास हाथ पैर तो होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग वो शरीर को साफ रखने के लिए नहीं कर सकते। पशु अपनी जीभ से अपने शरीर को चाट चाट कर यह काम कुछ हद तक कर लेते हैं। शरीर के किसी अंग में खुजली होने पर भी अपने हाथों का काम ये जीभ से ही करते हैं। इसके अलावा पशुओं की लार में कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो हानिकारक विषाणुओं एयर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। इस वजह से वे अपने शरीर को चाटते हैं। इसके अलावा कई बार वे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए भी अपने जीभ शरीर पर फेरते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यास इसीलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। रोज़ कोई 3 लीटर पानी हमारे शरीर से निकल जाता है। आधा लीटर पसीने में, 1 लीटर सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर यूरिन में। अगर हम रोज़ 3 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब ये कि हमें 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी या कोका कोला जैसे पेय शामिल नहीं है क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन दरअसल पानी को सोख लेती है। हाँ, दूध, फलों का रस या सब्जियों का सूप पानी की कमी को अवश्य पूरा कर सकती है। फैक्ट नंबर 8, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? गोमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें धुलती जाती है जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है जिसमें खास तरह के धुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्मों के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं और कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और वो जो सड़ते नहीं हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया है जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसीलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 9, झूठ पकड़ने वाली मशीन किस प्रकार काम करती है? दोस्तों, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका आविष्कार 1921 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चिकित्सा के एक छात्र जॉन लॉरेंसन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग करती आ रही है। इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया जाता है और कई नलियां और तार उसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं जो शारीरिक गतिविधियों का निरीक्षण करती है। फिर उससे कई सवाल पूछे जाते हैं और ये माना जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति की सांस, रक्तचाप, नाड़ी और पसीने में आई इसी परिवर्तन को नोट किया जाता है और इसके बाद पॉलीग्राफ के आंकड़ों का विश्लेषण होता है। फैक्ट नंबर 10, कुछ लोग बाएं हाथ से क्यों काम करते हैं? दुनिया में 10% लोग बाएं हाथ से यानी लेफ्टी होते हैं। सदियों से तमाम देशों में लेफ्टी को अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए राइट को सही बताया गया है। कई लोग जो बचपन से लेफ्टी होते हैं उनके माँ बापा उन्हें ज़बरदस्ती सीधे हाथ यानी दाहिने हाथों का प्रयोग करने पर मजबूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिमाग के 2 गोलार्ध शरीर के विपरीत हिस्सों का संचालन करती है। अगर किसी का राइट गोलार्ध मजबूत हुआ तो वो लेफ्टी हो जाता है। हाल ही में पता चला है कि लेफ्टी होने का संबंध हमारी डीएनए संरचना से हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी लेफ्टी और राइटी होते हैं। जरा सोचिए, ये बहुत मुमकिन है कि आप भी एक सीधे हाथ वाले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज़्यादातर मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं सीधे यानी दाहिने हाथ वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? कैंची, माउस, कैमरा, बिजली के सामान और ना जाने क्या क्या, सभी को इस्तेमाल करने के लिए
लेफ्टी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बोनस पॉइंट ये है कि चाहे क्रिकेट का खेल हो या बेसबॉल का, ऐसा देखा गया है कि खेल में लेफ्टी लोगों का प्रदर्शन उनकी जनसंख्या के मुकाबले बहुत शानदार है। इसका कारण ये है कि हमारे खेल सीधे हाथ वालों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और लेफ्टी इनमें सरप्राइज एलिमेंट डाल देते हैं। कई गेम रूल्स लेफ्टी के लिए फ़ायदेमंद बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक जानकारियाँ जो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रोज़ ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।